हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं अपनी डेली लाइफ के बारे में नहीं बोल रही। आज एक सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करूंगी। एक ऐसे टॉपिक पे जो औरतों को लेके है, जो बहुत औरतों के लिए, औरतों के हक के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं ऐसे नहीं बोलती, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे लगा कि बाकी मैं अपनी जर्नी दिखाने से पहले इस टॉपिक पे मेरे आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कल मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, तो वो बहुत इमोशनल सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत बहुत रोई है, और शायद बात करते करते भी वो रोने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो तब उसे रहा नहीं गया और रोते रोते ही बोलने लगी कि लास्ट नाइट जब वो सारे काम फिनिश करके घर का सोने गई, तो उसके पति मतलब उसके जो हस्बैंड है वो भी बेडरूम में आए और उन्होंने उनसे पूछा। तो बाथरूम में धोने वाले कपड़े रखे हुए थे, तो वो नहीं धुले हुए थे। मतलब बाथरूम थोड़ा मैसी सा था, गंदा था, कुछ कपड़े धुले मतलब नहीं हुए थे। तो इस टॉपिक पे उनकी बात हुई। उनके हस्बैंड ने बोला कि मेरी कपड़े क्यों नहीं धुले हैं। तो उसकी मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैंने खुद के भी कपड़े नहीं धोए हैं, इसलिए आपके भी कपड़े मैं नहीं धो पाई। तो उस पर उसके हस्बैंड का रिप्लाई सुना मैंने, तो मुझे हंसी भी आई और बहुत दुख हुआ कि क्यों ऐसे ऐसे सोच के होते हैं ये मर्द, ये आदमी क्यों ऐसे सोच के होते हैं। उनके हस्बैंड ने बोला कि मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे कपड़े धो के रखना। लिटरली ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। मैं शॉक्ड हो गई कि अभी तो कुछ नहीं बोल रही मैं, अभी मैं और सुनो उन्होंने क्या बोला। तो मेरी फ्रेंड थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि मेरे मुंह से अगर कुछ निकले तो बात बढ़ सकती है और शायद हमारी फाइट भी हो सकती है, इस वजह से वो चुप रही। इस बात को सुनने के बाद भी वो थोड़ा सा, जबकि उसके हस्बैंड ने वॉल्यूम अप करके ये चीज़ बोली, फिर भी मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसने सोचा कि अगर बोलूँगी इतनी रात को तो हो सकता है हमारे बीच फाइट हो जाए, तो ना बोलना उसने बेहतर समझा। पर थोड़ी देर फिर भी उसके हस्बैंड ने वन साइड ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया और फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे बाथरूम गंदा दिखा या फिर कपड़े नहीं धुले दिखे, तो तुम्हारा तुम्हारा मैं मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, तुम्हारा मैं चप्पल से मुंह लाल कर दूंगा। चप्पल से मुंह मार मार के लाल कर दूंगा। मैं सच में शॉक्ड रह गई ये बात सुन के कि कोई ऐसे भी बोल सकता है क्या। फिर उसे भी गुस्सा आया इस बात को लेके। उसने भी, मेरी फ्रेंड ने भी बोला मुझे कि मैंने भी तब उन्हें बोला कि सच में आप मेरा मुंह चप्पल से मार मार के लाल कर दोगे इस छोटी सी चीज़ के। अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी इसलिए मैं सारा काम कर, लेकिन वो चीज़ पेंडिंग रह गया, तो सोचा कि कोई बात नहीं कल धो लूंगी। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने उसे बोला कि चप्पल से तुम्हें मार मार के तुम्हारा फेस में लाल कर दूंगा। और ये चीज़ वो सामने जाके से बोली कि मुझे मारो फिर मारो। तो उन्होंने सच में उस पे हाथ उठाया, उसके बाल पकड़ के खींचे, उसके चेहरे पे थप्पड़ खींचा, उसके उसके बैक पे उसके बाल पकड़ के जोर से पुल किया। और और क्या मैं बोलूं, और भी, और आगे क्या क्या बोला। अगर ये जानना है तो आपको दूसरे पार्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बोलने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते तो प्लीज़ वीडियो कमेंट में आप मुझे बोलना नेक्स्ट पार्ट प्लीज़, और अपना ओपिनियन भी मुझे बताना। खास